लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 6। लेफ्ट हैंड साइड में रेडिकल साइन है, तो जब भी रेडिकल साइन आ जाता है उसको हटाने के लिए हम लोग रैशनलाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन जैसा आपको पता है, नीचे 1 माइनस साइन है, इसको सिंबल बीच में चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, जिससे ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी से नीचे करेंगे। तो नीचे 1 माइनस साइन था, बीच का सिंबल चेंज किया तो 1 प्लस साइन है ऊपर आ गया और 1 प्लस साइन है ही नीचे रहेगा। ये हमारा रैशनलाइज हो जाएगा। ऊपर 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है का स्क्वायर बन जाएगा और इसका रेडिकल साइन हम अलग कर देते हैं। नीचे 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ये a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। स्क्वायर और रूट का सिंबल हट देंगे, रेडिकल साइन है स्क्वायर है, स्क्वायर से ये रूट हट गया तो ऊपर हो गया 1 प्लस साइन है, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, इसका रूट। कुल मिला के ये बन गया 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाय कॉस। अब हम राइट साइड को देखते हैं, राइट हैंड साइड सीकेंट ए प्लस टेंजेंट। सीकेंट को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए, टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए। तो कॉस ए आपका एलसीएम आएगा, cos a को cos से डिवाइड किया 1, 1 into 1 is 1, cos a को cos से डिवाइड किया 1, 1 into sin a sin a। तो देखो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम हो गई हैं, और लास्ट में लिख देते हैं therefore लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। दिस इज ऑल इन दिस। तो लेट्स डू पार्ट नंबर 7। sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos theta equals to tangent। So let us take the left hand side। ऊपर दोनों में sin है तो sin theta कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 1 minus 2 sin square theta। नीचे भी इधर cos cube है इधर cos है, नीचे भी cos theta कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया cos square theta 2 cos square theta minus 1। अब देखो, या तो आप sin square theta को 1 minus cos square theta लिख सकते हो, या 1 की वैल्यू चेंज कर लो, 1 को हम लिख सकते हैं sin square theta plus cos square theta। ये हमने 1 को लिख दिया sin square theta plus cos square theta minus 2 sin square theta। नीचे हो गया cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें भी 1 को हम चेंज कर लेते हैं, 1 को लिख देते हैं माइनस है तो हेलमेट पहन लो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू लिख दी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ये ब्रैकेट भी लगा दिया। ऊपर देखो आप sin थीटा इंटू प्लस का 1 sin स्क्वायर थीटा है माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा है, तो माइनस का 1 sin स्क्वायर थीटा बच गया। पहले पॉजिटिव नंबर cos स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, प्लस का 1 sin स्क्वायर थीटा माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया माइनस sin स्क्वायर थीटा। प्लस का 1 sin स्क्वायर था माइनस के 2 थे तो माइनस का 1 sin स्क्वायर थीटा बच गया। नीचे cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखो, ऊपर है sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, नीचे है cos थीटा। अब देखो आप प्लस के 2 cos स्क्वायर थीटा है माइनस का 1 cos स्क्वायर थीटा है, 2 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो ये हो जाएगा
स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा के बाद डॉट है, ये दोनों सेम टर्म है तो ये हट जाएंगे। साइन बाय कॉस इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा और राइट साइड भी यही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेट्स डू 8th पार्ट। इस समय पहले हम आइडेंटिटी सोल्व कर लेते हैं। तो दिस इज होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b, इसका आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेकेंट स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a कोसेकेंट a। ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस सेकेंट स्क्वायर a प्लस 2 cos a इंटू सेकेंट a। साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। कोसेकेंट स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर a माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर a 1 होता है, तो कोसेकेंट स्क्वायर a की वैल्यू होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। ये हमने कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू नोट कर दी। 2 इंटू साइन a, कोसेकेंट को आप लिख सकते हो 1 बाई साइन a। 2 इंटू साइन a, कोसेकेंट की वैल्यू 1 बाई साइन a। ये cos स्क्वायर हमने पहले लिख दिया। सेकेंट स्क्वायर a माइनस टेंजेंट स्क्वायर a 1 होता है, इधर टेंजेंट और कोटेंजेंट है, मतलब सेकेंट अपने को हटाना पड़ेगा, तो सेकेंट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a। 2 cos a, सेकेंट a को हम लिख सकते हैं 1 बाई cos। ब्रैकेट में आप इनके डिवीजन लिख दें तो अच्छा है, जो जो चीजें आपने चेंज करी। अब देखो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1 प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर a, साइन a पर ये साइन a कैंसिल हो गया तो प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a, cos a से 1 बाय cos a कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2। 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7, तो 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, ये हमारी राइट साइड के बराबर है, तो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो सम अगर आइडेंटिटी सॉल्व कर लें और थोड़ी आइडेंटिटी आपको लर्न हो तो बहुत इजी है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो लेट्स डू 9th पार्ट। लेफ्ट हैंड साइड इज cosecant a minus sin a into secant a minus cos a। तो लेट्स चेंज इनटू sin and cos। cosecant a is 1 by sin a, sin a is sin a by 1, secant a is 1 by cos a and cos a is cos a by 1। एलसीएम, पहली ब्रैकेट का एलसीएम आ गया sin a, sin को sin से डिवाइड किया 1 into 1 is 1, sin a को 1 से डिवाइड किया sin a, sin a को sin से मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर a। इस ब्रैकेट का एलसीएम आया cos a, cos को cos से डिवाइड किया 1 into 1 is 1, cos a को 1 से डिवाइड किया cos a, cos a को cos a से मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर a। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 माइनस sin स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a, तो इट इज cos स्क्वायर बाय sin a इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर a, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा sin स्क्वायर बाय cos। इधर cos स्क्वायर है, इधर cos है, cos स्क्वायर को cos से काटेंगे तो ये आ गया cos a, sin स्क्वायर को sin से काटेंगे तो ये आ गया sin a, या आप इसको sin a into cos a भी लिख सकते हो। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब हम राइट साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड हमारी है 1 अपॉन टेंजेंट a प्लस कोटेंजेंट a। 1 को ऊपर रखो, नीचे वाला नंबर से थोड़ा लंबा खींचो, टेंजेंट a को हम लिख सकते हैं sin a by cos a। टेंजेंट a को हमने लिखा sin a by cos a, कोटेंजेंट a को लिखोगे आप cos a by sin a। 1 ऊपर रहेगा, नीचे वाला का एलसीएम आ गया cos a into sin a, cos से cos कैंसिल, sin को sin से मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर a,
साइन cos है, साइन को साइन से डिवाइड किया, cos है, cos है इनटू cos है, cos स्क्वायर, ऊपर हुआ 1, नीचे साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है 1 बाई cos है साइन। इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो पहले 1 लिखो, इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो cos इनटू sin है, या इसको हम लिख सकते हैं sin इनटू cos है, क्योंकि 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आना वही रहेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड sin है cos है, राइट हैंड साइड इज आल्सो sin है cos है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 9 is proved. Let's do the last part number 10. In this part, there are 3 sides. So this is first side, second, and that is third. So first piece. So 1 plus tan square A divided by 1 plus cot square. इनको साइन cos में चेंज करते हैं, 1 को लिख दिया 1 by 1, tan स्क्वायर को हम लिखेंगे sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर, क्योंकि टेंजेंट a की वैल्यू होती है sin a by cos a, टेंजेंट a sin a by cos a, टेंजेंट का स्क्वायर है तो इन दोनों का भी स्क्वायर हो गया। नीचे 1 को 1 by 1, cot होता है cos a by sin a, cot का स्क्वायर है तो ये बन गया cos स्क्वायर a by sin स्क्वायर। ऊपर वाले नंबर का पहले ऊपर वाले टर्म्स का एलसीएम आया cos स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। नीचे वाले टर्म का एलसीएम आया sin स्क्वायर a, तो ये बन जाएगा आपका sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर इज 1 by cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर a। कुल मिला के हम इसको लिखेंगे 1 by cos स्क्वायर a, पहले ऊपर वाली टर्म लिखी, नीचे वाली को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a by 1। ऊपर हो गया sin स्क्वायर a, नीचे हो गया cos स्क्वायर a, तो अल्टीमेटली ये हो गया sin by cos tan स्क्वायर a। तो आगे चलते हैं, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस, वन माइनस टेन ए, टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, नीचे है 1 माइनस कॉट ए, इसको लिख सकते हैं हम 1 बाई कॉट है कॉस ए बाई साइन ए, और इन सब का स्क्वायर। ऊपर एलसीएम आया cos a, तो ये बन गया आपका cos a माइनस sin a, नीचे आपका एलसीएम आया इन दोनों का sin a, sin a को 1 से डिवाइड किया sin a into 1 sin a, sin को sin से डिवाइड किया 1 को cos से डिवाइड किया cos a, और इनका स्क्वायर। अब देखो इसको इससे डिवाइड करना है, आप लिखेंगे cos a माइनस sin a अपॉन cos a, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये जाएगा sin a डिवाइडेड बाय sin a माइनस cos और इसका स्क्वायर। अब देखो अगर हम इसमें से माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं cos a माइनस sin a डिवाइडेड बाय माइनस 1 कॉमन लेके इस cos a पे जाएंगे तो ये हो जाएगा cos a, इसमें से माइनस 1 कॉमन लेके इस cos से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया माइनस cos इनटू sin a डिवाइडेड बाय माइनस 1 कॉमन लेंगे तो इन दोनों के सिंपल चेंज हो जाएगी, माइनस का cos a हो जाएगा प्लस का cos a और प्लस का sin a हो गया माइनस का sin a, तो ये हो गया cos a माइनस sin a।
और इसका स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, साइन ए का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ए, माइनस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर। ये हमारा सेकंड केस हो गया। अब थर्ड केस, पहले टेंजेंट स्क्वायर ये दे रखा है, देयरफॉर फर्स्ट केस इक्वल्स टू सेकंड केस इक्वल्स टू थर्ड केस। तीनों केस हमारे सेम आ गए। तो ये हमारा लास्ट सम भी हो गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। वेलकम स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.4 के सम नंबर 5 के कुछ पार्ट्स किए थे। आज हम पार्ट 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो मैंने आपको जैसे पहला बताया था, एक बार में हम ए की साइड को देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं 1 प्लस सेकेंड ए डिवाइडेड बाय सेकेंड ए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है चीजों को साइन कॉस में चेंज करने का। तो इनको हम साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। 1 को आप लिखें 1/1, सेकेंड को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। सेकेंड का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो सेकेंड की वैल्यू होगी 1 बाई कॉस ए। नीचे भी सेकेंड ए है, तो सेकेंड की वैल्यू होगी 1 बाई कॉस ए। ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाली टर्म्स का एलसीएम है कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से डिवाइड किया, कॉस ए इंटू 1 इज कॉस ए। कॉस को कॉस ए से डिवाइड किया 1 इंटू 1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई कॉस ए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड कर सकते हैं। तो ये कैंसिल हो गए, बच गया हमारे पास cos a प्लस 1, या हम इसको 1 प्लस cos a भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम राइट साइड को चेक करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होगी, पहले लिख लेते हैं ये वाली साइड, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अगेन 1 को आप 1 का स्क्वायर मान सकते हो, तो 1 इज स्क्वायर ऑफ 1। तो ये आइडेंटिटी बनती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर हम 1 को a मान लें, cos a को b मान लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आंसर आ गया 1 प्लस cos a इंटू 1 माइनस cos a, और नीचे है 1 माइनस cos a। इस 1 माइनस cos a से ये 1 माइनस cos a कैंसिल हो सकता है, तो ये साइड आ गई 1 प्लस cos a। तो लेफ्ट हैंड साइड की सॉल्यूशन और राइट हैंड की सॉल्यूशन सेम होगी। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS equals to RHS। That's it. नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इसके अंदर यहाँ पे लगभग 3 टर्म दे रखी होती है आपको, और एक 1 वे अक्षर आपको मिलता है, और इसमें आपको डायरेक्शन मिली हुई कि आप ये वाली आइडेंटिटी लगाओ। तो ये वाली आइडेंटिटी लगाने के लिए आपको इन सबको साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। साइन से हम cos को साइन से डिवाइड करेंगे तो cot a बन जाएगा, 1 को साइन से डिवाइड करेंगे तो cosecant a बन जाएगा। तो ये अक्सर 3 टर्म यहाँ पे होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखते हैं cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस sin a माइनस 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरह के काफ़ी सम की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको ये सम अच्छी तरह से आ जाएंगे। बुक में ऐसा एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप उसको देखें। तो लिखेंगे डिवाइडिंग ईच बाय साइन ए, ऊपर हो जाएगा cos a बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए।
नीचे हो जाएगा cos a by sin a प्लस sin a by sin a minus 1 by sin. Cos divided by sin, it is cotangent a. Sin by sin 1 by sin cosecant a. Cos by sin cot a. Sin by sin 1 by sin cosecant a. इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। cot a प्लस cosecant a माइनस 1, नीचे वाले को ऐसे ही पढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं, cosecant। तो ऐसे सब में हम जो लास्ट वाला 1 है माइनस 1 है उसको चेंज कर देते हैं, उसको आइडेंटिटी बना देंगे हम, 1 को इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 को आप इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो cot स्क्वायर a इधर आ जाएगा, 1 इक्वल टू cosecant स्क्वायर a माइनस cotangent स्क्वायर a। तो ये आपका बन गया cot a प्लस cosecant a माइनस cosecant स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर डिवाइडेड बाय cot a प्लस 1 माइनस cosecant a। तो ये जगह थोड़ी कम पड़ेगी यहाँ पे, मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ जिससे आपको ये हो गया cot a प्लस cosecant a। अब ये एक आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, cosecant स्क्वायर a माइनस cotangent स्क्वायर। एक बार ये दोनों प्लस लिखिए, cosecant a प्लस cotangent a, एक बार दोनों माइनस cosecant a माइनस cot a, और नीचे हो जाएगा आपका cot a प्लस 1 माइनस cosecant a। तो ये हमने क्या किया, cot a प्लस cosecant a ये आ गया, माइनस लगा ली, फिर आपने हेलमेट पहन लिया और इस आइडेंटिटी का आंसर लिख दिया, cosecant a प्लस cotangent a, cosecant a माइनस cosecant a, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस। अब हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई, एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये सारी ये हो गई, एक टर्म ये, एक टर्म ये। इन दोनों में से कॉमन है cot a प्लस cosecant a, cot a प्लस cosecant a कॉमन आ गया। इन दो टर्म्स में से cot a प्लस cosecant a कॉमन आ गया, इसमें से और इनमें से। इसको डिवाइड करेंगे cot a प्लस cosecant a से तो 1 आया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस, ये बच गया। ब्रैकेट से पहले क्योंकि माइनस है तो इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस का cosecant a माइनस का बन गया और माइनस का cot a प्लस का बन गया, और नीचे आ गया आपका cot a प्लस 1 माइनस cosecant a।